हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंचित शर्मा ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाउ सेफ इज केनिया। सो केनिया में कोई भी आता है बाहर से, इंडियंस या कोई भी एक्सपेक्ट्रेट आता है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि केनिया कितना सेफ है यहाँ रहने के लिए। और ये सच में जरूरी है कि सबको पता होना चाहिए केनिया में किस चीज़ की सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है और किन चीज़ों का आपको ध्यान नहीं रखना है, और जो क्या हमारी मिसकंसेप्शंस हैं केनिया के बारे में। अफ्रीका को सभी बहुत ही अनसेफ मानते हैं। मेरे सारे जो भी रिलेटिव हैं, जब मैं अफ्रीका में आई तो सबको लगता था कि अफ्रीका तो एक जंगल है और यहाँ पे मैं भी सच में जैसे लोग भी जो हैं वो वाइल्ड हैं, वो इतने ज़्यादा सोबर नहीं है। ये मिसकंसेप्शन पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में पहले से ही बना हुआ है। सो गाइज, आज के इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे रहते हुए मे बी 19 ईयर्स हो गए हैं, और इसलिए मैं आपको अपने जो पर्सनल व्यूज हैं वो देने वाली हूँ कि केनिया कितना सेफ है और कितना अनसेफ है। सबसे पहले, ये जो भी सारे ओपिनियंस हैं मेरे पर्सनल हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। इंडिविजुअली ये सब पे डिपेंड कर सकता है कि आप किन सर्कमस्टांसिस में और कौन सी सिटी में रह रहे हैं। सो गाइज, मैं यहाँ रहती हूँ नाकुरू में। तो नाकुरू टाउन इज़ वेरी सेफ एक्चुअली, और जो भी है यू कांट कंपेयर इट विद अदर सिटीज, अदर टाउन्स लाइक नैरोबी। वो कैपिटल सिटी है तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल ही डिफरेंट है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, दुनिया की कोई भी कंट्री पूरी तरह से सेफ तो आज के दिन में कोई भी नहीं है। इवन आप यूएस, यूके, कनाडा कहीं पे भी चले जाइए, क्राइम रेट सब कहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइज, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, केनिया में ऐसा कुछ क्राइम जो है वो तभी होता है जब कहीं पे किसी को मीन्स यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए यहाँ पे जो क्राइम है सिर्फ ओनली फॉर द नीड्स के लिए ही होता है। और यहाँ पे इतनी पॉवर्टी है कि सब लोग, जब क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो मेनली यहाँ पे सब जो भी रेजिडेंट है या जो भी थेफ्ट वर्क है वो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है शुरू। जब बारिश नहीं है गाइस, जब बारिश नहीं है तो लोगों के पास खाने के लिए इनफ फूड नहीं है, तो ऑब्वियसली वो लोग चोरी करेंगे। पर गाइस, सबसे पहले मैं बात करती हूँ चोरी का। घरों में जो चोरी होती है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब होती है केनिया में। ऐसी मैंने इंडिया में कभी नहीं देखी। मैं सिर्फ इंडिया ही है कंट्री जहाँ पे पहले रह चुकी हूँ। सो गाइज, वहाँ पे कभी ऐसी चोरी नहीं होती है कि दिन दिहाड़े आपके घर में कोई घुस जाए और आपका घर को कोई भी आके ताला तोड़। सो गाइज, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं यहाँ नाकुरू में टाउन में रह चुकी हूँ काफ़ी 7 या 8 ईयर्स से मैं यहाँ रह रही हूँ। और गाइज, मेरे यहाँ घर पे 2 बार जो है मेरा लॉक वो टूट चुका है, और वो भी दिन दिहाड़े। सो मेरे नेबर्स को, एक पहले वाले घर में जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे नेबर्स को बिल्कुल पता भी नहीं लगा था। मैं वहाँ घर में नहीं थी, 2 दिन के लिए मैं वीकेंड पे गई हुई थी बाहर, और जैसे ही मैं आई और मैंने देखा कि मेरी पूरी कवर्ड जो है वो टूटी पड़ी है, सामान पूरा बिखरा पड़ा है, पर थैंक गॉड कुछ भी नहीं गया था। उनका मेन मोटिव था या तो उनको गोल्ड चाहिए होता है या उनको चाहिए होता है पैसा। टीवी, फ्रिज, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं उठाया गया था। सो मेरा कोई भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि मेरे घर पे ना तो गोल्ड था और ना ही कोई पैसा उनको मिला। थोड़ा बहुत जो पॉकेट मनी थी बच्चों की वही वो लोग चुरा के लेके गए। सो गाइज, वो तो पहले घर का था। और भी दूसरे घर में मैं आई, मैंने घर चेंज किया कि मे बी वो ग्राउंड फ्लोर पे है तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई और थोड़ा बेटर मतलब सेफ्टी वाले घर पे आ गई। तो यहाँ पे भी मैं जब यहाँ घर में नहीं थी, पीछे से ही आए लोग और उन लोगों ने क्या किया, मेरा ताला तोड़ा। और यहाँ पे 2-2 ताले हैं और यहाँ पे हमेशा हम लोग घर लॉक अच्छी तरह करके जाते हैं। 2 लॉक थे, दोनों लॉक उन लोगों ने तोड़े अंदर से। मतलब पूरा घर जो है वो बिखरा पड़ा था। मेरे नेबर को पता लग गया कि कोई तो घर पे है, उन लोगों ने देख लिया। और जस्ट इमेजिन, जो चोरी करने आए थे वो कार में आए थे, एक लेडी जो थी वो कार में बैठी थी और 2 जेंट्स लोग ऊपर आए थे। वो भी मेरे नेबर को पता लग गया, तो इसलिए वो उल्टे कदमों से भाग लिए और मुझे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ओनली यहाँ पे सेफ्टी ये देखनी पड़ती है कि आप कभी भी गोल्ड, आप देख सकते हैं हम इंडियन है, बिना बैंगल्स के, बिना इयररिंग्स के, गोल्ड के नहीं रहते हैं। बट स्टिल गाइज, आई जस्ट लाइक टू से यू कि जब भी आप केनिया में अगर रहते हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करें।
यहाँ पे लग्जूरियस लाइफ आप नहीं जी सकते हैं, आप डाउन टू अर्थ रहिए। और यहाँ पे आप कभी भी गोल्ड तो कभी भी घर पे मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किस्से हो चुके हैं जहाँ पे लोगों का गोल्ड चला गया है। और पैसे भी आपको बहुत सोच समझ के जो है वो यहाँ पे घर पे रखने पड़ते हैं, और आपको घर में एक फिक्स अमाउंट रखनी पड़ती है, जिससे कि आपके घर में अगर बाई चांस चोर आ भी जाएं तो आप उनको सीधा दे दें तो वो लोग निकल जाते हैं। अगर आप पैसे नहीं देते हैं घर पे, अगर आपके चोर आ गया है, आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो वो यहाँ पे बहुत बुरी हालत करके जाते हैं। वो लोग बहुत मतलब आप लोगों को पिटाई भी करके जाते हैं लोगों की यार। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी यहाँ पे ये चोरियां होती है, अगर आप चले जाएं टाउन में दिन भर, यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है गाइज। आई लव कीनिया, मुझे कीनिया में रहते हुए बहुत टाइम हो गया। आई रियली लव दिस कंट्री, दिस इज ब्यूटीफुल कंट्री एंड पीपल आर ऑल्सो ऑसम। हर जगह आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे। सबसे पहले मैं कीनिया में आई तो मुझे यही लगता था कि मतलब ना हम लोग फार्म पे रहते थे, तो हमें ये लगता था टाउन में मतलब पैदल चले तो मे बी इट्स नॉट अनसेफ, इट्स नॉट सेफ, तो हम लोग हमेशा गाड़ी में ड्राइवर के साथ ही जाते थे। पर जब मैं नकुरू में आई तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाय वॉक भी टाउन को एक्सप्लोर करने लगे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आप आराम से पूरा टाउन घूम सकते हैं, आपके साथ कुछ भी नहीं होता है। दिन में आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे, बट मे बी नाइट्स में यहाँ पे सेफ्टी जो है वो मेजर लेने बहुत जरूरी है। आफ्टर 6 और आफ्टर 7 यू डोंट फील सेफ। अगर आप टाउन में घूमना चाहते हैं बाय वॉक, तो उस टाइम पे आप कार यूज करें तो ज्यादा बेटर है। नकुरू इज बेटर सिटी, बेटर टाउन देन नैरोबी। नैरोबी में क्राइम रेट जो है वो काफी ज्यादा है, और इवन मुंबासा में भी। नकुरू में यही है कि दिन में आप बिल्कुल सेफ हैं, रात को सेफ्टी पूरा ध्यान रखें। और गाइस दूसरी बात ये है कि जैसे वुमेन सेफ्टी की बात आ जाती है, तो आई मस्ट से इंडिया से काफी ज्यादा गुना जो केनिया है वो सेफ है। यानी यहाँ पे कभी भी अनसेफ्टी फील नहीं की, जो आप लोग मतलब इंडिया में फील करते हैं ना अनसेफ, जो आप ऑटो में बैठ के देखिए, आप बसेस में बैठ के देखिए, मतलब आपको कोई बिना टच किए भी आपको आंखों से ही मतलब छेड़ देगा। सो दैट इज रियली मतलब मेरे को इंडिया का सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट वही लगता है। अभी भी आप इंडिया में जब लैंड करते हैं ना, इवन दिल्ली इज नॉट दैट सेफ, कि जितना आप नैरोबी में अगर आप टैक्सी करते हैं आप आराम से घर में पहुंच जाते हैं। बट इंडिया में अगर आप दिल्ली में उतरते हैं एयरपोर्ट पे, आई एम ऑलवेज स्केयर्ड टू ट्रेवल अलोन। वहां पे आप टैक्सी करके घर में जाएं तो टैक्सी का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आई एम जस्ट कंपेयरिंग कि यहाँ पे मतलब आपको एज अ वुमेन कोई भी ऐसा डर नहीं रहता है, आपको कभी कोई भी छेड़ेगा नहीं। कहीं पे भी आप टाउन में चले जाइए, पीपल आर रियली ऑसम एंड दे रिस्पेक्ट वुमेन अ लॉट। बट दैट केस इज डिफरेंट कि अगर आप रात के टाइम पे बाहर निकलते हैं देन यू कांट टेक एनी रिस्क गाइस। यही गाइस मेन चीज है केनिया में। केनिया इज वेरी ब्यूटीफुल। और अगर आप चाहें नैरोबी में भी जाते हैं तो नैरोबी में आई डोंट फील सेफ कि बाहर जाके आप मतलब सड़क पे पैदल घूम सकते हैं या नहीं घूम सकते हैं। और इवन गाइस मैं सच्ची बात बताऊं तो ये सिर्फ मेरे घर का इंसिडेंस नहीं है, मैं युगांडा में भी रह चुकी हूँ। तो युगांडा में मेरी एक बार मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मेरी पर्स लेके चला गया कोई। जस्ट इमेजिन, इस साइड से आया और मुझे बुला रहा है एंड ही इज टॉकिंग टू मी, और पीछे से कोई आया, दूसरे बंदे ने मेरा पर्स निकाल के खिड़की से ले गया। मतलब मेरा पर्स मेरे बैठे बिठाए मेरे सामने ही चला गया और आई कुडंट डू एनीथिंग। एक बार युगांडा में मेरी चेन स्नैचिंग भी हो चुकी है। तो मैं जस्ट थोड़ा सा सड़क पे निकली थी, उसके बाद मुझे डर लगता था। तो कीनिया में भी काफी टाइम लगा मुझे सड़क पे मतलब पैदल चलने के लिए, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। किसी ने मेरी चेन ही खींच ली थी, जस्ट इमेजिन युगांडा में, और वो भी पूरे भरे बाजार में जहाँ इतने सारे लोग थे। और दैट गाय वाज इन बाइसिकल, नो सॉरी बोडा, तो उसको लोगों ने पकड़ लिया। और गाइस उसको जो पीटा उन लोगों ने पूरा, मतलब उसके कपड़े फाड़ दिए पीट पीट के। मतलब क्राइम की सजा भी इतनी ज्यादा है, देखिए उसको लहूलुहान कर दिया, उसको पूरे कपड़े फाड़ डाले। बट उन लोगों को चेन नहीं मिली, और मे भी उसने चेन जो थी वो स्वेलो कर ली थी। गाइस ये बहुत ही मतलब कभी मिजरी भी आती है इन लोगों पे। मैंने बोला भी उस टाइम पे, जाने दो यार, 5-6 हजार की चेन है, डजेंट मैटर, किसी को जान थोड़े ना लेनी है। पर उन लोगों ने बहुत ज्यादा पीटा। यहाँ पे अगर कोई चोरी पकड़ी भी जाए ना तो लोग बहुत पीट देते हैं यार। वो तो गाइस मेरा युगांडा का इंसिडेंस। अभी मैं
आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरा यहीं पे नकुरू में सेक्शन 58 में मैं रहती हूँ और मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के साथ चली हूँ, एकदम से फ़ोन आता है और मैंने फ़ोन लिया उठा और एक वोडा वोडा वाला साइड से निकला और वो मैं बात करी अपनी फ्रेंड से, फ़ोन इधर को जा रहा है और उधर को कोई खींच रहा है। मैं फिर अपनी साइड को करी, आई डिडंट रियलाइज, एक सेकंड में उसने मेरा फोन दूसरी बार स्नैच किया और बोडा बोडा पे ही, मतलब बाइसिकल, बोडा बोडा मीन्स मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पे वो मेरा पूरा मतलब फोन खींच के लेके गया। और उसके 5 कदम पे ही वहां पे जब मैंने शोर मचाया तो देखा वहां पे पुलिस चली हुई है विद गन। उन लोगों को भी मैंने शोर मचाया, लुक देयर है, देयर इज थीफ, ही इज टेकिंग माई, ही स्नैचिंग माई फोन। बट जस्ट इमेजिन गाइज, वो मेरा फोन लेके भाग गया, पुलिस पीछे भाग रही है बट दे कुडंट डू एनीथिंग। रिपोर्ट लिखाई पर आज दिन तक वो मेरा फोन नहीं मिला। वो मेरा सबसे मतलब एक्सपेंसिव फोन था गाइस, सो जो मैंने अभी तक बाय किया था। तो गाइस, सड़क पे फोन लेके चलना इज नॉट अ गुड आइडिया। यहाँ पे अगर आपके पास फोन है तो उसको पॉकेट में रखिए और उसको सड़क पे लेके तो बिल्कुल मत घूमिए। अगर वॉक जाते हैं तो आप गले में चेन मत डालिए, पैसा ज्यादा मत लेके जाइए, देन यू आर सेफ। तो यहाँ पे कोई है अगर आपके पीछे तो सिर्फ मनी के लिए है। दूसरी चोरियां बढ़ती हैं यहाँ पे गाइस क्रिसमस के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे भी बहुत चोरियां होती है यहाँ पे। सो गाइस, ये तो सब कंट्रीज में होता ही है, इट्स नॉट ओनली इन केनिया। अदरवाइज आई मस्ट से केनिया इज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, लोग आपकी पूरी हेल्प भी करते हैं। अगर देखिए, मैं यहाँ पे गाड़ी में ट्रेवल करना ज्यादा पसंद करती हूँ, बाय वॉक। जहां पे पार्किंग नहीं है वहां पे आपको पैदल चलना पड़ता है। अदरवाइज मैं गाड़ी में जाती हूँ तो गाड़ी में कहीं आपकी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बट ओनली जस्ट यू हैव टू गिव देम 100 शिलिंग और 50 शिलिंग दे दो, वो आपकी हेल्प करते हैं। आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा अनसेफ यहाँ पे नहीं है कि आपका कोई नाजायज फायदा उठाएगा। ओनली दिन दिहाड़े, दिन में आपको यहाँ पे बहुत सेफ्टी से और बहुत ही अच्छी तरह से मतलब लोग जो है वो ट्रीट करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा दीजिए, 20, 50, 100 शिलिंग दीजिए, आपको कोई भी हेल्प कर देगा। सो गाइज, अगर मैं बोलूँ मतलब नेचर वाइज तो यहाँ के लोग केनियन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। और ये चोरी सिर्फ इंडियंस के घर में नहीं होती है, ये चोरी इवन केनियंस के घर पे भी होती है। अगर आप खुला रखेंगे, अगर आप सेफ्टी मेजर्स नहीं लेंगे तो दिन दिहाड़े, इवन केनियन मेरी फ्रेंड है, वो बोली थी कि उसकी मेड के घर में चोरी होगी। जस्ट इमेजिन कि बेचारी मेड, उसके पास क्या होगा, उसके घर में भी चोरी हो गई। सो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग एक दूसरे के घर में भी चोरी करते हैं। बस यही मेजर हमें रखनी पड़ती है यहाँ पे। अगर हम लोग केनिया में हैं, एक तो गोल्ड ना रखें, एक पैसा भी घर पे बहुत ज्यादा ना रखें। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना भूल गई दूसरी बात कि यहाँ पे जो काम वाली है ना मेड, उससे भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। उसका भी पता नहीं लगता है आपको कि वो कब चोरी, कब कहाँ पे हाथ साफ कर दे। हमेशा लॉक करके रखना पड़ता है अपना पैसा। बहुत सारे घरों में जो मेड होती हैं, जो गेट कीपर मीन संस्कारी होते हैं, वही लोग जो है चोरी करवा देते हैं और वही इन्वॉल्व होते हैं। तो हमेशा बी केयरफुल। और मेड पे भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ भी चीजें, कभी मेरी मेड कभी टमाटर लेके चली जाती थी, कैन यू इमेजिन, मेरी फ्रेंड ने उसको पकड़ा कि उसके बैग में जो थे 3-4 टमाटोज थे। सो गाइज, ये छोटी छोटी चीजें जो है यहाँ पे होती रहती है। वी आर यूज टू दैट कि चलो उन लोगों को भी खाने की चीज है, ले जाए तो डजेंट मैटर। बट अभी मेरी मेड है, टचवुड, उसका मुझे अच्छा लगा कि एक बार मैंने 1000 यहाँ टीवी के पास रख दिए थे गलती से और उसने मुझे आके पकड़ा दिए। सो वो केस यहाँ पे बहुत कम होता है, नहीं तो कोई भी आपका पैसा लेके उड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। सो गाइज, ये थी आज की मेरी पूरी वीडियो आपके लिए कि हाउ सेफ इज कीनिया। सो अगर आप ट्रेवल करें कीनिया के लिए तो हमेशा केयरफुल रहें, अपना पैसा कहीं पे भी संभाल के रखें। यहाँ सिर्फ पैसे के लिए ही आपके घर में चोरी होती है, बाकी चीजें कोई भी इतनी ज्यादा नहीं लेके जाता है। आपकी जान पे भी कोई हमला नहीं करता, ओनली थेफ्ट, क्योंकि उनकी नेसेसिटी है, उन लोगों के पास रोजगार नहीं होता है इतना, तो वही लोग, और वो भी एक सीजन आता है जब ये काम शुरू हो जाता है। सो गाइज, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज आई मस्ट से कि ये चीजें आई थिंक हर कंट्री में होती ही है, कोई भी कंट्री इतनी सेफ नहीं है। सबके ड्रॉबैक्स भी हैं और सबके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। नेचर वाइज यू नो, ब्यूटीफुल नेचर से सराउंडेड है पूरा केनिया, वाइल्ड लाइफ और इतना जंगल है यहाँ पे। फ्रेश एयर हम लोग जो है वो ब्रीद इन करते हैं, हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स,
फ्रेश फार्म्स या फ्लावर फार्म से वेजिटेबल इतनी एक्सपोर्ट होती हैं केनिया से. So guys, I must say Kenya is beautiful country, so you just have to take care about the safety measure which I told you. So don't get scared कि Kenya unsafe है. It's not that much unsafe. ओनली बी केयरफुल एवरीवेयर. वो सिर्फ यहीं पे नहीं, अगर आप कहीं और भी जाते हैं किसी कंट्री में वहां पे भी होता है. अगर आप होटल में हैं तब भी यहाँ पे आप अपना लैपटॉप गाड़ी में होटल में छोड़ के नहीं जा सकते. वो इवन इंडिया में भी कोई भी चोरी कर लेता है. अगर आप होटल में रहते हैं तो अपना जो भी सामान है इंपॉर्टेंट वो अपने साथ ही कैरी करके घूमने के लिए लेके जाएं. अगर आप केनिया में घूमने के लिए आ रहे हैं अपने रूम में बिल्कुल छोड़ने की गलती ना करें. So that is my advice guys, that was my experience in Kenya. So keep watching Kanchan Sharma vlogs guys. Don't forget to comment, share, like and subscribe my channel guys. सब्सक्राइब कीजिए तो आप लोगों को पूरे कीनिया के बारे में और भी बहुत सारी जो है फैक्ट्स और पूरे लाइफस्टाइल इंडियंस का देखने के लिए मिलेगा. सो कीप वॉचिंग कंचन शर्मा ब्लॉग्स. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.